आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। आजकल बिहार में लोग अपनी ज़मीन को खुद अपना साबित करने के लिए सर्किल ब्लॉक और सर्वे ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। जगह जगह सर्वे के दफ्तर में लंबी लाइन लगी हुई है। ज़मीन का सर्वे कराने के लिए जो भी कागजात चाहिए, जो भी पेपर चाहिए, उसको जमा करने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे बड़ा मसला खतिहान की कॉपी निकलवाने का है। उसके अलावा रसीद कटवाने का मसला भी है, लेकिन सर्वे में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मगर सर्वे कराने के लिए जो सरकारी बाबू बैठे हैं वो कहते हैं कि रसीद कटवाना ज़रूरी है, और उसके बहाने वो लोगों से रसीद काटने के नाम पर पैसे की, अच्छे खासे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आमतौर पर लोगों को सही मालूमात नहीं है, जिसका फ़ायदा सरकारी बाबू खूब उठा रहे हैं, और हर काम के लिए मोटी रकम का डिमांड होता है। दाखिल खारिज कराने में हालांकि एक पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए भी 15 से 20 हजार रुपए की मांग की जाती है, जिसकी वजह से पूरे बिहार में गांव-गांव के लोग परेशान हैं। सर्वे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी भी नजर आ रही है। सर्वे के लिए सरकार ने जिन लोगों को बहाल किया है वो तजर्बाकार नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर उनकी बहाली हुई है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं दिया है। हालत ये है कि सर्वे में बाप की ज़मीन किसी भाई को और भाई की ज़मीन किसी भतीजे के नाम हो रही है। इससे प्रॉब्लम ये है कि खुद अपनी ज़मीन को अपना साबित करने के लिए लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ज़मीन के मालिकाना हक के लिए भी गांव-गांव में झगड़े शुरू हो गए हैं और दंगा फसाद शुरू हो गया है। ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार सर्वे कराने से पहले पूरी तैयारी कर लेती, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ, और नीतीश कुमार कोई भी काम बगैर तैयारी के करने में खूब महारत रखते हैं। उसकी मिसाल शराबबंदी है। ठीक शराबबंदी की तरह ज़मीन सर्वे भी नीतीश कुमार के गले की हड्डी बनने वाला है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा परेशानी रिकॉर्ड रूम को लेकर है। वहाँ खतिहान निकालने के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि पुराना रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है। ज़्यादातर खतिहान ऐसे मिल रहे हैं कि जो रिकॉर्ड से पन्ने फटे हुए हैं या गायब हैं। सबसे पहले सरकार को चाहिए था कि तमाम रिकॉर्ड दुरुस्त करती और उसे ऑनलाइन करती। कौन कौन से रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड के कौन कौन से पन्ने फटे हुए हैं उनको जांच परख करके पहले उनको दुरुस्त करना चाहिए था। एक परेशानी और भी नजर आ रही है कि पिछले दस्तावेज में कैथी लिपि में लिखे रहते थे, आज उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। पहला सर्वे अंग्रेजों के ज़माने में 1890 में शुरू हुआ था, जो 1920 तक चला था, जिसमें उसके बाद 1905 में सर्वे और ज़मीन की जांच के लिए इंडियन सर्वे कमेटी का गठन किया गया था। इस तरह हिंदुस्तान में आधुनिक सर्वे की शुरुआत 1905 में हुई थी। अब दस्तावेज जो है तमाम कैथी लिपि और फारसी लिपि में उस जमाने में बनाए गए थे। आज उन दोनों जबान के जानकार आपको शायद ही मिलेंगे। ज़रूरत थी कि उन दस्तावेज को हिंदी में तर्जमा करा के अपडेट किया जाता। दूसरा सर्वे 1990 में शुरू हुआ था, जो पूरा नहीं हुआ, और अभी नीतीश सरकार ने उसे पूरा करने का बीड़ा उठा लिया है और वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है। अभी बिहार के 445 सर्किलों में सर्वे का काम चल रहा है, जिससे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। घूसखोरी इस कदर चल रही है कि गरीब आदमी परेशान है कि करे तो क्या करे। झोला में कागज भरकर कभी इधर जाता है तो कभी उधर दौड़ रहा है गरीब आदमी। लोग
समझ ही में नहीं रहे हैं या लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। बहुत सारे लोग जो बरसों से विदेश में जाकर बसे हुए हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। लोग वतन वापस लौटकर ब्लॉक और कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा जिन बोतल से निकाल कर बाहर कर दिया है जिसे वापस बोतल में नहीं डाला जा सकता। सर्वे को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और सरकार को ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जन आक्रोश को देखते हुए नीतीश सरकार सर्वे को स्थगित करने के बारे में सोच रही है। मगर जहां तक नीतीश कुमार के मिजाज को देखा परखा जाए तो वो एक जिद्दी इंसान है और जिस बात पर अड़ जाते हैं उससे उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि। अगर सर्वे स्थगित नहीं हुआ तो इसका भुगतान एनडीए को 2025 के इलेक्शन में भोगना पड़ेगा। ये सरकार बगैर सोचे समझे कोई ना कोई नियम लागू कर देती है और जनता को परेशान करने के साथ साथ अपना और राजस्व का घाटा भी कर लेती है। कुछ दिन पहले नए नियम के कारण पूरे बिहार में जमीन की रजिस्ट्री रुक गई थी, आपको याद होगा, जिसके कारण सरकार को अरबों रुपए के राजस्व का घाटा हुआ था। सरकार में बैठे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो जनता को परेशान करने और सरकार का राजस्व घाटा कराने वाले नियम लागू करते हैं। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।